हेलो एवरीवन। आपने कालिया मूवी देखा है? उसके एक सीन में होता क्या है कि अमिताभ बच्चन की ये मूवी है। अमिताभ बच्चन का भाई होता है कादर खान। कादर खान का यहाँ पे बड़े भाई का रोल है और कादर खान काम करता है एक मिल में। ये आपके कपड़े का एक मिल होता है, फैक्ट्री आप कह सकते हैं। मिल हियर मीन्स फैक्ट्री। तो कादर खान फैक्ट्री में काम करता है और उस फैक्ट्री का जो हेड सुपरवाइज़र होता है वो कादर खान ही होता है और उसके अंडर में सारे वर्कर काम करते हैं। तो जब कादर खान को पता चलता है कि फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो मशीन काफ़ी अच्छी नहीं है, उससे क्या कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो करता क्या है कि स्ट्राइक करा देता है। जब ये मिल के ऑनर को जब ये पता चलता है कि किसके वजह से स्ट्राइक हुआ है, तो मिल का ऑनर आता है। और ऑनर कौन होता है? यहाँ पे ऑनर है जॉनी सेठ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मूवी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो ये इस मूवी का रिलेशन आपके एक टॉपिक से है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक भी मैं बता ही देता हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व। पहले इस सीन की बात कर लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। इस सीन में होता क्या है कि जब जॉनी सेठ को ये पता चलता है कि कादर खान ने यानी कि सुपरवाइज़र ने मिल के सारे वर्करों को स्ट्राइक पे भेज दिया है, यानी कि स्ट्राइक करवा दिया है, फैक्ट्री में बंद हो गया है काम, तो काम क्या करता है कि वो सारे वर्करों को कुछ लालच दे देता है। सारे वर्कर अपनी मजबूरी में अपने काम पे चले जाते हैं और काम स्टार्ट हो जाता है। फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है और संयोग से कादर खान का ही एक्सीडेंट होता है और उसका दोनों हाथ कट जाता है। कंपेंसेशन के रूप में फैक्ट्री कादर खान को कुछ नहीं देती है। जो भी घर में पैसे होते हैं वो ट्रीटमेंट में लगते हैं। बाद में इलाज के लिए अमिताभ बच्चन जॉनी सेठ के यहाँ चोरी करने जाता है। क्या आपको पता है वो जॉनी सेठ के यहाँ ही चोरी करने क्यों जाता है? बाकी लोग और किसी के यहाँ भी हो जा सकता था चोरी करने के लिए, लेकिन नहीं, वो जाता है उसी के यहाँ। क्यों? क्योंकि उसी के फैक्ट्री में इसका बड़ा भाई काम करता रहता है। तो ये फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके किसी भी स्टाफ का, किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट अगर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, वो भी किसी मशीन की वजह से, तो आपको उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं होता है। तो बात यहाँ कंपेंसेशन की है। ये फैक्ट्री के ऑनर की जिम्मेदारी होती है कि वह क्या करे, कंपेंसेट करे। अब फैक्ट्री का ऑनर जितना भी प्रॉफिट आता है सब रख लेता है खुद और वर्करों के लिए कुछ भी रिज़र्व नहीं करता है। आप लोगों को एक प्रिंसिपल याद होगा, कंसेप्ट कह सकते हैं या फिर आपको कन्वेंशन कह सकते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, all anticipated losses must be recorded and provision we must have to made for the future loss। यानी कि जब फ्यूचर में नुकसान होगा उस समय प्रोविज़न तो आप नहीं करेंगे ना, तो प्रोविज़न आप कब करेंगे? आज प्रोविज़न करेंगे ताकि भविष्य में अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई किया जा सके, जो कि वो जॉनी सेठ भी नहीं करता है। और आते हैं हम पार्टनरशिप के केस में। कोई भी पार्टनर्स अगर अपने वर्कर के बेनिफिट के लिए इन फ्यूचर में अगर वह कुछ रिज़र्व नहीं करता है अपने प्रॉफिट का और सारा प्रॉफिट रख लेता है, तो बाद में वही वर्कर स्ट्राइक कर सकते हैं, वही वर्कर उस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि उस मूवी में भी हुआ। मैं मूवी यहाँ पे अब तो नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ टॉपिक के बारे में मैं आता हूँ और टॉपिक के बारे में बताता हूँ। टॉपिक जैसा कि मैंने पहले बताया, टॉपिक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व। अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी बिज़नेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे कौन काम करेगा? एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, और वो एक ह्यूमन बीइंग है। सो एक्सीडेंट माइट बी हैपेंड एनी टाइम इन द फैक्ट्री और इन द ऑफिस ऑल्सो। सो एज अ बिजनेसमैन we must have to create
reserve. That reserve is called workman compensation reserve, to compensate to the workers those who are working in the factories. तो अब यहाँ पे क्या है, जब भी कोई पार्टनर्स टुगेदर they all will contribute in the workman compensation reserve of their profit. तो अगर फॉर्म प्रॉफिट अर्न करती है, सपोज 1 लाख रुपीज़ फॉर्म प्रॉफिट अर्न की है, और उस 1 लाख में से 20,000 सारे वर्करों, सारे पार्टनर्स ने मिल करके रिज़र्व क्रिएट किया, या फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व उसमें क्रिएट किया और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो कभी भी अगर कोई क्लेम होता है वर्कर की तरफ से, तो जितने भी पार्टनर हैं वो उतना पैसा, अगर क्लेम जो है रिज़र्व के बराबर है, सपोज़ रिज़र्व आपने किया है 20,000 और क्लेम भी आया 20,000, तो पूरा का पूरा जो क्लेम का पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एक अकाउंट ओपन होगा, ऑलवेज़ कीप इन योर माइंड दिस पर्टिकुलर अकाउंट। एक अकाउंट क्रिएट होगा और उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। इस क्लेम अकाउंट में सारा क्लेम का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री इसकी क्या होगी, तो इस केस में यहाँ पे आपको 4 तरह की एंट्रियाँ करनी पड़ेंगी। पहला, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, अगर क्लेम है ही नहीं, आपने रिज़र्व क्रिएट किया किसी फाइनेंशियल ईयर में और उस फाइनेंशियल ईयर में कोई क्लेम नहीं है, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, ये पार्टनर की प्रॉफिट से ही क्रिएट किया गया है, पार्टनर इसको बांट लेंगे। इस केस में एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, इसको आप हमेशा डेबिट ही लिखेंगे क्योंकि ये आपके प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द पार्टनर्स, सो इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इन केस ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। यानी कि रिटायरमेंट, डेथ एंड एडमिशन दोनों के केस में इसकी एंट्रियाँ होंगी, बस थोड़ी सी चेंजेज होंगे। एडमिशन के केस में हम केवल ओल्ड पार्टनर को देंगे क्योंकि न्यू पार्टनर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री ये होगा। दूसरी एंट्री पे आते हैं, इफ़ देयर इज़ अ क्लेम। अब यहाँ पे क्लेम अगर होगा तो क्लेम में 3 तरीके से आपको एंट्रियाँ मिलेंगी। पहला, इफ़ क्लेम इज़ इक्वल टू रिज़र्व। अब क्लेम जो है रिज़र्व के इक्वल है, सपोज रिज़र्व 20,000 का है और क्लेम जो है वो भी 20,000 का है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब कुछ पैसा रिज़र्व में बचेगा ही नहीं कि हम पार्टनर को बांटें, क्योंकि पार्टनर को वही हिस्सा बांटेंगे जो क्लेम को सेटल करने के बाद बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा मैंने बताया एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, 20,000 क्रेडिट 20,000 डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी में दूसरा, व्हेन देयर इज़ अ क्लेम, इसमें एक हो गया, व्हेन क्लेम इज़ इक्वल टू रिजर्व। नेक्स्ट, व्हेन क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व, सपोज 10,000 का क्लेम है और 20,000 रिजर्व में है, तो 10,000 तो बच जाएगा ना, 50% ही आप क्लेम के लिए दे रहे हैं, तो 10,000 बचेगा तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर का पैसा है, पार्टनर को मिल जाएगा। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पहले क्लेम वाला पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में, तो डेबिट क्रेडिट करेंगे इसको टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, 10,000 लिख देंगे क्रेडिट, अगेन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 10,000 और बच रहा था उनको भेज देंगे। थर्ड, व्हेन क्लेम इज़ मोर देन रिजर्व, इस केस में क्या होगा, लॉस होगा बिजनेस को, क्योंकि पार्टनर ने केवल रिजर्व किया है 20,000 और पता चला कि क्लेम आ गया यहाँ पे 30,000 का, तो 10,000 एक्स्ट्रा है। तो पहली एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है,
और बिजनेस में एडमिशन के समय अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस रिवैल्यूएशन करेंगे, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे क्रेडिट में, क्लेम हो रहा है ना, तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 लिखेंगे क्रेडिट में, 20,000 लिखेंगे रिजर्व में, क्योंकि रिजर्व हमारा डेबिट में ऑलरेडी है 20,000, और 10,000 डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब क्या करेंगे, एक और एंट्री इसमें करेंगे, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, सेकेंड एंट्री इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे कहाँ से, पार्टनर्स के कैपिटल से। तो ये एंट्रियां हैं आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में। एक और आता है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज़ जस्ट लाइक अ लेक्चर। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल आई विल डू ऑन बोर्ड, तो प्रैक्टिकल मैं बोर्ड पे ही कराऊंगा, लेकिन ये जो लेक्चर है इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। नमस्कार।